हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पैकिंग ऑफ सॉलिड सीख लिया था और पैकिंग में मैंने आपको तीन टाइप की पैकिंग समझाई थी। एक एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक आपका एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक आपका सीसीपी यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। समझ आ गया? ये तीन जो पैकिंग थी, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाकर के इससे पहले का लेक्चर देखे, पैकिंग ऑफ सॉलिड्स बाय आमिर शेख, उससे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए भाई, तो एससीपी जो पैकिंग है ना बच्चों, ये पैकिंग में जो वॉइड बना था, वॉइड जो था हमारा, वो वॉइड था हमारा क्यूबिकल। कैसा वॉइड था? क्यूबिकल वॉइड, जो हमारे 8 फेज से बनता है। समझ आ गया? तो एससीपी में जो वॉइड बना था वो कौन सा था? क्यूबिकल वॉइड था। एचसीपी और सीसीपी, इनमें जो वॉइड्स बने थे बच्चों, वो थे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ आ गया? मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा था कि हमारे सिलेबस में ये दो वॉइड्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही? क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये जो दो वॉइड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉइड्स हैं और इन्हीं के बारे में आज हमको चर्चा करनी है। इनके बारे में आज क्या चर्चा करनी है, वो ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की सीसीपी में लोकेशन क्या होती है, क्योंकि सीसीपी हमको ज्यादा पढ़ना होता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और उसका नंबर कितना होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एचसीपी में तो मैं आपको डायरेक्ट नंबर लिखा दूंगा, लेकिन सीसीपी में आपको क्या करना है, उसका लोकेशन भी बताना है और साथ साथ में क्या करना है, उसका नंबर भी बताना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। क्या है? लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। समझ आ गया? इसमें जो है जनरली टीचर्स आपको याद करवा देते हैं, लेकिन मैं आप ट्राई करूंगा कि आपको मैं विजुलाइज करवा पाऊं कि एक्चुअली वो कहां बन रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को आज पढ़ते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको चीजें लिखा दूंगा, फिर मैं आपको उसको विजुलाइज कराऊंगा, तो आपके लिए आसान हो गई। ठीक है? चलिए भाई, तो पहले मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा, सारे पॉइंट्स दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्या करता हूं, समझाता हूं कि कैसे कैसे वो डायग्राम में हम उसको समझ सकते हैं कि यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हुए। ठीक है ना? तो आइए, आज हमारा लेक्चर क्या है? लोकेशन एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपको क्या करना है, अभी पढ़ना है। इसमें से सबसे पहला आपने को क्या पढ़ना है? सीसीपी पढ़ना है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? एससीपी क्यों नहीं पढ़ेंगे? वहां टीवी और ओवी बनता ही नहीं है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो सीसीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एचसीपी में तो डायरेक्ट अपने को याद रखना है। ठीक है? अब सीसीपी पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, वो शॉर्टकट आप लोग याद रखिएगा। वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट ये है, इफ देयर आर n atoms in packing, अगर पैकिंग में n atoms है, then number of tetrahedral voids is equals to 2n and number of octahedral voids is equals to n. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। इवन टेक्स्ट बुक ने भी ढंग से नहीं समझाया ही नहीं उसको, ढंग से क्या समझाया ही नहीं टेक्स्ट बुक ने, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे आता है। तो पहले तो आप ये शॉर्टकट याद कर लो कि अगर पैकिंग में n एटम्स हैं तो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे और आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये अभी मैं प्रूव करवाऊंगा ये कैसे होता है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है ना? तो अगर पैकिंग में n एटम्स है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे, यानी जितने एटम उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड इसका 2 गुना होंगे। ठीक है ना? तो सीसीपी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? सीसीपी में 2 वॉइड्स बनेंगे, टेट्राहेड्रल भी ऑक्टाहेड्रल भी, है ना? तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा? दीज आर प्रेजेंट। सीसीपी का मतलब पता है ना सबको? एफसीसी, याद रखो। दीज आर प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल्स। These are present at the body diagonals। समझ में आ गया? जब हम लोग एफसीसी स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे तो ये जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ये बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। समझ में आ गया? एंड ईच बॉडी डायगोनल कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो हर बॉडी डायगोनल पे, ठीक है ना, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे?
2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। समझ आ गया? याद रखना है आपको कि जब हम लोग एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर को, दोनों सेम होते हैं, एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो बॉडी डायगोनल पे बनेंगे और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। अभी बताऊंगा मैं, पहले तुम लोग इसको समझ लोगे, याद कर लो उसको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसको भी तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी, सीसीपी यानी कि एफसीसी, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बताओ? यहां पर जो है हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी जो होता है वो होता है, एक सेकेंड इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बताओ? एफसीसी यानी क्या? फेस सेंटर, कॉर्नर वाले 1, फेसेस वाले 3 मिला करके 4 होते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ, देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं ना। या फिर पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ क्या होंगे? बॉडी डायगोनल। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? अरे एक बॉडी में लिखाया था मैंने 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। समझ आ गया? और हर बॉडी डायगोनल पे कितने हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। समझ आ गया? तो 4 into 2 कितना हो जाएगा? 8। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4 हो गए, है ना? एंड ईच बॉडी डायगोनल हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 8। बस समझ में आ रही? क्लियर है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एफसीसी में? 4। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हुआ है? 8, उसका डबल। तो समझ आया? क्लियर है? ये तो अभी तुमको ऐसे बता दिया मैंने, अब मैं तुमको डायग्राम से भी बताऊंगा, पहले तुम उसको देख लो अच्छे से। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जाएंगे। समझ आया? क्लियर है? आइए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे जाते हैं। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सीसीपी में दोनों बनते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है? तो हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो हमारे पास अभी क्या बी वाला पार्ट इसमें, तो सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 लोकेशन पे बनता है, एक तो एज के सेंटर पे बनता है और दूसरा बॉडी के सेंटर पे बनता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी, दीज आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर as well as body center। ये एज सेंटर पे प्रेजेंट होता है और साथ साथ पे बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है? क्लियर है? याद रखना है, एज सेंटर पे कितने एजेस होती हैं? 12। हर एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर तो एक ही होता है। समझ में आ गया? चलो, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी या सीसीपी कितना होगा बोलो? अरे 4 होगा, पता है ना? 1 और 3, एक कॉर्नर का 3 फेसेस के। नंबर ऑफ एजेस बताओ, नंबर ऑफ एजेस बोलो भाई। नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है? 12। हर एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4 3। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एंड नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना है? 1 है। समझ आ गया? क्लियर है? तो मुझे बताओ एजेस पे प्रेजेंट है, मतलब ये 3 आ रहा है। समझ आ रहा है? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3। और साथ साथ में बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, यानी कितना होगा? 1। 3 + 1 कितना होगा? 4। कितने आइटम थे? 4। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने आएंगे? 4। समझ आ गया? जितने आइटम तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इस वजह से शॉर्टकट लिखाया था। अगर n एटम्स है पैकिंग में तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और n क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो, ये हो गया अपने पास। इसके बाद HCP को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। HCP देख लेते हैं। याद रखो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे, हर बॉडी डायगोनल पे 2। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट है? एजेस पे, बॉडी सेंटर पे। समझ आया? चलो, इसके बाद अभी सेकंड क्या आपने को पढ़ना है? HCP में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह याद रखना है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं HCP में? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 12। एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 6।
बात समझ में आ रही, क्लियर है? इसमें 6 एटम्स होते हैं, टेट्राहेड्रल बोर्ड 12 होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल 6 होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो ये भी अपन ने कर लिया। अब मैं आपको इसको विजुअलाइज कराऊंगा कि वो कैसे होता है, जो सीसीपी में अपने को पढ़ना है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सीसीपी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, अभी इसको विजुअलाइज कराऊंगा, ठीक है? स्टेट बोर्ड के बच्चे, अगर तुमको ये नहीं आएगा, तुम सवाल नहीं हल कर पाओगे जो आज मैं तुमको कराऊंगा, समझे? तो तुमको ये करना पड़ेगा अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ। सारी चीजें जो बताइए अच्छे से याद कर लो, उसको सीईटी के लिए भी काम आएगा आपको, ठीक है? चलो जेईई मेन, एडवांस और नीट के लिए तो काम आना ही है, ठीक है? चलो आओ, अब मुझे तुम बताओ कि टेट्राहेड्रल वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते क्यों हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म करता है अगर उनके सेंटर्स को मिला दिया जाए। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है बताओ? ये 1, ये 2, ये 3, इसके ऊपर एक बैठा दिया था, ऐसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये बताया था तुमको मैंने। ये वाले स्फीयर को ऊपर उठाओ, इसको ऐसे शिफ्ट करें, ऐसे नहीं 1 2 3 एक ऐसे, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो आप क्या कर दो, इसको ऐसे ले लोगे तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा ऊपर, समझ आ गया? ऐसे व्यू था ना, इसको मैंने ऐसे ले लिया, क्लियर हो गया? अब इनको अगर आप मिला देंगे बच्चों तो ये बेसिकली ये ट्रायंगुलर बेस, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। बात समझ में आ रही है? 3 स्फीयर नीचे, 1 स्फीयर ऊपर, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? इसको अगर आप मिला देंगे, ये वाले स्फीयर को सारे स्फीयर से अगर मिला देंगे आप, तो ये जो फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। जिसमें नीचे क्या होता है? नीचे आपका ट्रायंगुलर बेस होता है, उसके ऊपर एक एटम होता है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पर क्या बीच में क्या होगा? बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है ना? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने का तरीका मैंने 2 बताया था, या तो 3 स्फीयर सीधे, 3 स्फीयर उल्टे लगा दो, या तो 4 एक लेयर में लगाओ, 4 एक साथ एक प्लेन में लगाओ, एक ऊपर एक नीचे लगाओ। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो मैंने आपको वो जो बताया था उसमें आपसे कहा था मैंने कि ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे और इसके नीचे एक जाएगा। बात समझ में आ गई? इसको अभी मैं अगर सीधा कर दूं 1 2 3 4, 4 ये, एक ऊपर एक नीचे, समझ आ गया? तो वहां पर जो वॉइड बनेगा वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बताया था मैंने आपको। तो ये कैसा है? ये ऐसा कुछ है कि आपके पास क्या है, कोई ऐसे स्क्वायर बेस है, मान लीजिए, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई आपके पास क्या है? ऐसे स्क्वायर बेस है, एक ऊपर है एक नीचे है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? उसको ऐसे इमेजिन किया जा सकता है, ऐसे कोई स्क्वायर बेस है, ठीक है ना? वो आपको 3D में है, इसके ऐसे टेढ़ा लग रहा है, इसके एक यहाँ पर ऊपर है, एक यहाँ पर नीचे है। इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, ये ऐसे अगर इसको मिला दिया जाए बच्चों, तो ये आपका जो बनता है ना, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रॉन। ये आपका ऑक्टाहेड्रॉन है, और यहाँ पर कहीं आपका क्या होता है? ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना? ऐसे इस तरीके से इसको टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, क्योंकि एक बनाता है सेंटर्स को मिला के टेट्राहेड्रॉन और दूसरा बनाता है ऑक्टाहेड्रॉन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, तो इस वजह से इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसे बॉडी डायगोनल और आपके एजेस पे क्यों बन रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक क्यूब है। अब मैं सारे स्फीयर्स नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ उन्हीं स्फीयर्स को बनाऊंगा जो हम लोगों को काम आने वाले हैं वॉइड को समझने के लिए। ये पता है ना आपको कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा क्रिस्टल है? एफसीसी यूनिट से है। समझ में आया? क्लियर है? एफसीसी हमने लिया, इसमें अपन ने क्या कर दिया, पहले ये वाला एक आइटम लिया, कॉर्नर वाला एक लिया, उसके बाद एक ये फेस सेंटर लिया, एफसीसी में फेस सेंटर पे होता है, पता है आपको? एक ये होता है, एक ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला ले लिया, और एक पीछे वाले फेस का ले लिया मैंने। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना? तो एक अपर फेस का लिया, एक ये साइड वाले फेस का लिया लेफ्ट का, और एक बैक वाले फेस का लिया। देखो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ट्रायंगुलर बेस बनाएंगे। समझ आ गया? और ये वाला जो कॉर्नर वाला देखो, ये ऊपर बैठा हुआ है, आपस में टच कर रहे हैं। समझ आ गया? वो तुमको समझाने के लिए दूर दूर बनाया गया। अब सबको मिला दो, ये मिला दो, देखो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 स्फीयर, ये ट्रायंगुलर बेस, ये तुम्हारा क्या है? ट्रायंगुलर बेस, और उसके बाद ये क्या है आपका? ये वाला जो टॉप वाला है, टॉप वाला क्या कर रहा है? टॉप वाला वहां पर टेट्राहेड्रॉन बना रहा है।
बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो है आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा, इसका कहीं यहाँ पर कहीं पे क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है ना? यहाँ बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ही कहीं क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है इनके सेंटर पे। समझ में आ गया, ठीक है ना? ऐसे ऐसे तीन स्फीयर को मिलाओ, एक उसको वहाँ बैठाओ, तो यहीं पे कहीं पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल, देखो बॉडी डायग्राम पे आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो भाई, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एक बॉडी डायग्राम पे दो आते हैं, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। इसको लेते हैं, ये वाला आपका एटम, ठीक है, ये वाला एक और एटम लिया अपन ने, ठीक है, और एक फ्रंट फेस का लेते हैं, फ्रंट फेस का एक ले लिया अपन ने। समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है ना? एक फ्रंट फेस का लिया, और यहाँ पर अपने पास देखो ध्यान से, एक ये हो गया, एक फ्रंट फेस का हो गया, एक बैक फेस का हो गया, ये तीनों मिलकर के ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं। ट्रायंगुलर बेस बना रहे हैं, एक बैक वाला, एक फ्रंट फेस का, और एक ये साइड राइट साइड वाला, है ना? अब इन तीनों को मिलाओ, इससे मिलाओ, मिला दिया मैंने, फिर से देखो टेट्राहेड्रॉन बन गया, ट्रायंगुलर बेस, एक ये टेट्राहेड्रॉन, और इसका जो सेंटर होगा यानी टेट्राहेड्रल वॉइड यहीं कहीं पे आएगा। देखो एक बॉडी डायग्राम पे दो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रहे हैं, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ऐसे इसको इमेजिन करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? चलो ये अपने पास हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से, नेक्स्ट तो ये तो आपको समझा दिया मैंने कि एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड जोड़ते हैं, ठीक है? इसको इमेजिन करना है, ठीक है? चलो इसके बाद आपको भी क्या करना है, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इमेजिन करना है। आइए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इमेजिन करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे इमेजिन करेंगे इसको समझाता हूँ मैं। ये आपके पास क्या है, क्यूब है, आपने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे ये आपने स्फीयर्स ले लिए, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, इसके बाजू वाले यूनिट सेल का भी क्या करते हो, फेस सेंटर है ना, एफसीसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन ने ले लिया, इसके बाजू वाले को ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ठीक है? इसके ऊपर वाले यूनिट सेल के भी फेस सेंटर वाला जो एटम है उसको भी ले लिया मैंने। इमेजिन कर पाओ, ऊपर वाले यूनिट सेल का भी फेस सेंटर का एटम, बाजू वाले का भी ले लिया, समझ आया, क्लियर है? उसके बाद ये दो और ये, समझ आ गया? उसके बाद ये नीचे ये अपना जो यूनिट सेल है जो अपन ने लिया है, उसके नीचे वाले फेस का भी मैंने क्या कर दिया, एक एटम को कंसीडर किया, ठीक है ना? अब ये आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियर है, ठीक है? चलो अब क्या, ये देखो ये बना रहा है आपका क्या, स्क्वायर बेस। आपको समझाया था मैंने, 4 स्क्वायर में एक ऊपर एक नीचे, तो देखो इसको मिलाओ, ऐसा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रॉन, और ये ऑक्टाहेड्रॉन का सेंटर कहीं यहाँ होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसी को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ आ गया? तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बन रहा है, एज के सेंटर पे बन रहा है। समझ में आगे बात, क्लियर है? तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज के सेंटर पर है, ऐसे हर एज के सेंटर पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो 12 एजेस तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यानी 1/4 के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बनना है, हर एज पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब जो बॉडी सेंटर वाला बताना है वो क्या होगा, इसके ये वाले फेस के क्या करते हैं हम लोग, एटम को ले लेते हैं, ये वाले फेस के एटम को भी ले लेते हैं, ठीक है? और ये वाला जो कॉर्नर वाला है इसको ले लेते हैं, और ये इसको भी ले लेते हैं, ठीक है? ये अपने पास है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्रंट वाला भी आई थिंक लगेगा मुझे, एक बैक वाला लिया, और एक अभी क्या कर रहे हैं, फ्रंट वाला भी हम लोग ले लें, ठीक है ना? अब क्या होगा, ये बैक वाले को ऐसे बनाते हैं, फ्रंट वाले को ऐसे बनाते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, ये 4 मिल करके देखो क्या बना रहे, एक स्क्वायर बेस बना रहे, ये हो गया। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये ऐसे 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 मिला दिया इनको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नीचे 1 2 3 4, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो ये भी क्या बन गया आपका, ये भी बन गया आपका एक ऑक्टाहेड्रॉन, और यही इसके सेंटर पे क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यही तो बॉडी का सेंटर है, तो बॉडी के सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। समझ आ गया? इसलिए एजेस के सेंटर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है। समझ आ गया? तो जो बताया वो सब विजुअलाइज भी कराया तुमको मैंने। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये होता है आपका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसकी लोकेशन और उसका नंबर। याद क्या करना है, याद ये रखना है कि जब अगर n एटम्स है पैकिंग में तो 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स और n क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सीसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल पे, हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ आ गया? आपके सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं आपके एज के सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे।
बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो भाई, तो ये हो गया, आपको समझा दिया मैंने क्लियरली। अब जो है इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए हैं।